नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकाल की काव्य धाराएं एवं रीतिकाल के प्रमुख कवि। तो आज का हमारा विषय है रीतिकाल की काव्य धाराएं एवं प्रमुख कवि। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया था रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ और रीतिकाल का नामकरण। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि रीति शब्द का अर्थ वामन के शास्त्रीय अर्थ के अनुसार क्या है और रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ जो है वामन के अर्थ से किस प्रकार से भिन्न है। तो रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ हमने स्वीकार किया था काव्यांग निरूपण, काव्य के अंगों का निरूपण। इसी के साथ हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के, विभिन्न आचार्यों के जो मत रहे हमने उसे पढ़ा। जिस प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीति काव्य कहा, मिश्र बंधु ने उसे अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल के लिए कलाकाल नाम का चयन किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल व उत्तर मध्यकाल कहा। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल की काव्य धाराएं व प्रमुख कवियों के बारे में। तो आइए देखते हैं रीतिकाल की काव्य धाराएं। जिस प्रकार से नामकरण के संबंध में विभिन्न आचार्यों के अपने अपने मत थे, उसी प्रकार से रीतिकाल की काव्य धारा भी अलग अलग आचार्यों ने अपने अनुसार अलग अलग स्वीकार की है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की दो धाराएं मानी, दो धाराएं स्वीकार की। एक धारा को उन्होंने कहा रीतिबद्ध काव्य धारा और दूसरी धारा कहलाई रीति मुक्त काव्य धारा। तो यहाँ रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं से क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, शुक्ल जी का मानना है, उनके अनुसार उनका कहना है कि वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की और उसी के आधार पर काव्य रचना की, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। अर्थात ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उन्हीं लिखे हुए लक्षण ग्रंथों को आधार मानते हुए अपना काव्य लिखा, अपने काव्य की रचना की, ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं और ऐसे कवियों की धारा रीतिबद्ध काव्य धारा कहलाती है। शुक्ल जी ने इन्हें रीतिबद्ध कवि माना और इसके अंतर्गत इन्होंने नाम दिए केशवदास, देव, मतिराम, भूषण आदि कवियों के। जैसे केशवदास के बारे में ही देखिए तो केशवदास ने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उन्हीं लक्षण ग्रंथों को आधार मानते हुए काव्य सर्जन किया। तो लक्षण ग्रंथ प्लस कविता, तो ये थे रीतिबद्ध कवि। इसके बाद दूसरी धारा देखते हैं रीति मुक्त काव्य धारा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त काव्य धारा के संबंध में कहा है कि ऐसे कवि जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही उनके आधार पर काव्य रचना की, ऐसे कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। एक बार फिर से सुनिए, वे कवि जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की, ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही किसी अन्य के लिखे हुए लक्षण ग्रंथों को आधार मानकर अपने काव्य में उन्हें स्थान दिया या उनके आधार पर काव्य रचना की, इन्होंने मुक्त रूप से काव्य रचना की, तो ये रीति मुक्त कवि कहलाए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, रीति मुक्त काव्य धारा ये हर प्रकार से मुक्त थी, लक्षण ग्रंथ परंपराओं से मुक्त थी, तो इसलिए ये कवि कहलाए रीति मुक्त काव्य धारा। ये लक्षण ग्रंथ परंपरा से बंधे हुए कवि नहीं थे। इन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही अपने काव्य में उन्हें ध्यान में रखा, इसीलिए ये रीति से मुक्त कवि कहलाए, रीति मुक्त कवि। और ऐसे ही कवियों की काव्य धारा कहलाई रीति मुक्त काव्य धारा। और इसके अंतर्गत इन्होंने नाम बताए हैं घनानंद, आलम, गोदा,
ठाकुर इन कवियों के। तो ये कवि कहलाए रीति मुक्त कवि और इनकी काव्यधारा रीति मुक्त काव्यधारा। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो काव्यधाराएं स्वीकार की, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उन्हीं लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपना काव्य लिखा तो वे रीतिबद्ध कवि कहलाए, जबकि रीति मुक्त कवि जो कि रीति से पूरी तरह से मुक्त थे, जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही उनके आधार पर किसी प्रकार का काव्य लिखा, वे रीति मुक्त कवि कहलाए। इसी के बाद आगे हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार काव्यधाराएं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 काव्यधाराएं स्वीकार की हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और तीसरी काव्यधारा जो उन्होंने स्वीकार की वो है रीति सिद्ध काव्यधारा। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा क्या है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। इनका मानना है कि वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उसी के आधार पर अपना काव्य भी लिखा, अर्थात पहले इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की और फिर उन्हीं लक्षण ग्रंथों को आधार मानते हुए काव्य का सृजन किया, काव्य की रचना की। तो इस प्रकार से ये रीति से बंधे हुए कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। इनके अंतर्गत नाम आते हैं केशव, मतीराम देव आदि कवियों के। इसके बाद देखते हैं रीति मुक्त काव्यधारा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रीति से मुक्त कवियों की धारा रीति मुक्त काव्यधारा। तो ऐसे कवि जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही काव्य सर्जन के समय उन्हें ध्यान में रखा, उनके आधार पर काव्य रचना नहीं की, वे कवि कहलाए रीति मुक्त कवि और ऐसे कवियों की धारा कहलाई रीति मुक्त काव्यधारा। इसके अंतर्गत नाम आते हैं घनानंद, आलम, बोधा आदि कवियों के। तो इस प्रकार से इनकी जो ये 2 धाराएं हैं रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही, जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा मानी, इनकी भी रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा उन्हीं से मिलती जुलती है, उन्हीं के समान है। तीसरी जो धारा उन्होंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अलग स्वीकार की है वो है रीति सिद्ध काव्यधारा। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत वो क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति सिद्ध काव्यधारा। इनके अनुसार ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन उनके आधार पर काव्य रचना की, ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। एक बार फिर से सुनिए, ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे परंतु काव्य सर्जन के समय उन लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखा, उन्हीं के आधार पर अपने काव्य की रचना की, ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए और ऐसे कवियों की धारा रीति सिद्ध काव्यधारा कहलाई। इसके अंतर्गत नाम आता है कवि बिहारी का। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 धाराएं स्वीकार की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 3 धाराएं, रीतिबद्ध काव्यधारा जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उन्हीं के आधार पर काव्य रचना की, रीति मुक्त काव्यधारा जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही उनके आधार पर कोई काव्य रचना की, और तीसरी है रीति सिद्ध काव्यधारा जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे परंतु उनकी दृष्टि उन लक्षण ग्रंथों से बंधी हुई थी, अर्थात उन्होंने उसको आधार मानते हुए अपने काव्य का सृजन किया, अपने काव्य की रचना की। तो ये थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 3 काव्यधाराएं, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की 2 धाराएं स्वीकार की, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 काव्यधाराएं स्वीकार की, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और तीसरी रीति सिद्ध काव्यधारा।
रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत कवि आते हैं केशव, मतीराम, देव, पद्माकर, भूषण आदि। रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत जिन कवियों के नाम आते हैं वे हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। और रीति सिद्ध के अंतर्गत जिस कवि का नाम लिया जाता है वे है बिहारी। तो ये था रीतिकाल की काव्यधाराओं का अध्ययन, जिसमें हमने रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं स्वीकार की, उन्हें पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। इससे पहले एक बात ये और जान लें कि आज वर्तमान में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रीतिकाल की काव्यधाराओं का वर्गीकरण हो रहा है वो विश्वनाथ के वर्गीकरण के आधार पर ही मान्य है, उनका वर्गीकरण ही मान्य है जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं स्वीकार की हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा। ये 3 काव्यधारा रीतिकाल की काव्यधाराओं के रूप में स्वीकृत हैं, मान्य हैं। तो वर्तमान में यदि हम रीतिकाल का वर्गीकरण मानेंगे या वर्तमान में रीतिकाल का जो वर्गीकरण मान्य है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का वर्गीकरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। तो रीतिकाल के अंतर्गत ये जो 3 काव्यधाराएं हुई, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा, इनके अंतर्गत जो प्रमुख कवि आते हैं उनके बारे में देखते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत जिन कवियों के नाम आते हैं वे इस प्रकार से हैं। केशवदास, ये अलंकारवादी कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार ये एक अलंकारवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए केशवदास। इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका आदि। केशवदास अलंकारवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका आदि। उसके बाद है दूसरा नाम चिंतामणि का। ये रसवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाएं हैं कवि कुल कल्प तरु। कवि कुल कल्प तरु चिंतामणि की रचना का नाम है। अगला नाम हम देखते हैं कवि देव का। इन्हें प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि भी कहा जाता है। प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि अर्थात देव। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास, रस विलास आदि। तो ये देव की रचनाएं हैं। इसी परंपरा में हम अगला नाम देखते हैं मतीराम का। मतीराम ने रीतिकाल में जो रचनाएं लिखी वो हैं रसराज, ललित ललाम आदि अन्य रचनाएं भी हैं। मतीराम सरस अकृत्रिम कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। मतीराम को कहा जाता है सरस अकृत्रिम कवि और इनकी रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम। अगला नाम हम देखते हैं कवि पद्माकर का। इनकी रचनाएं हैं पद्माभरण, जगत विनोद आदि। कवि भूषण, इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, ग्वाल, इनकी रचना है रसरंग। कवि भिखारीदास, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। कुलपति मिश्र, इनकी रचना है रस रहस्य। तो इस प्रकार से हमने देखा रीतिकाल के कवियों के बारे में। केशव, कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनकी रचना, चिंतामणि इनकी रचना, कवि कुल कल्पतरु, देव इनकी रचना, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास आदि देव की रचनाएं हैं। मतीराम की रचना रसराज, ललित ललाम आदि। पद्माकर की रचना पद्माभरण। भूषण की रचना शिवराज भूषण। ग्वाल की रचना रसरंग। भिखारीदास की रचना काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय आदि। कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य। इस प्रकार से ये रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत ये कवि आते हैं।
और रीति मुक्त कवि के अंतर्गत हमने नाम पढ़े घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख 4 कवि हैं। और रीति सिद्ध काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो है बिहारी। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी ने केवल एक ही काव्य की रचना की जो बिहारी सतसई है और इनकी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने वाला काव्य है। तो आज हमने पढ़ा रीतिकाल की काव्यधाराएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 काव्यधाराएं, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 3 काव्यधाराएं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध काव्यधारा। और वर्तमान में जो रीतिकाल की काव्यधाराओं का वर्गीकरण है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ही वर्गीकरण मान्य है, जिसमें 3 काव्यधाराएं स्वीकार की गई हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। केशव, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, भूषण, ग्वाल, भिखारीदास, कुलपति मिश्र, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, बिहारी आदि ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।